वंदे मातरम। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही चर्चित विषय पे आप लोगों से चर्चा करूँगा। इसका नाम है तलाक या डाइवोर्स कहें या वैवाहिक विच्छेद कहें। इसके दो पहलू पर मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। पहला है कि दिल ना मिले, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों, रहना संभव है तो तलाक लेने का आपका अधिकार है। आप तलाक ले सकते हैं या ले सकती हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा कि कानूनन वे कौन कौन से कारण हैं, वे कौन कौन से आधार हैं जिस पर आप तलाक ले सकते हैं या ले सकती हैं। और दूसरा मैं चर्चा करूँगा कि अलग होने के पहले अगर तलाक अपरिहार्य नहीं है तो और कौन कौन से विकल्प हैं जिनका प्रयोग करना चाहिए या करने के बारे में विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन कारणों को बताता हूँ जिस पर आपको न्यायालय तलाक मंजूर कर सकता है। उसमें सबसे पहला है कि पति या पत्नी विवाह के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाते हैं। दूसरा है कि क्रूएलिटी यानी कि मानसिक या शारीरिक अत्याचार। तीसरा है परित्याग यानी कि डिजर्शन, बिना किसी कारण के अलग हो जाना या अलग कर देना। चौथा है धर्म परिवर्तन, अगर आप हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म के अनुयायी हो जाते हैं तो आपके पार्टनर को आपसे डाइवोर्स लेने का अधिकार है। पांचवा है कि अगर कोई मानसिक रोग, असाध्य मानसिक रोग है तो आपको इस आधार पर मिल सकता है तलाक। छठा है कि अगर लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है आपके पार्टनर को तो मिल सकता है। सातवां है कि कोई संक्रामक रोग है जैसे HIV एट्सेट्रा, तो उसमें भी आपको तलाक मिल सकती है, डाइवोर्स आपको ग्रांट हो सकता है। उसके बाद है आठवां संन्यास। कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ जीवन को छोड़कर संन्यास ले लेता है, ऐसी स्थिति में भी आपको डाइवोर्स मिल सकती है। और नौवां है कि अगर 7 वर्षों से अधिक समय तक कोई व्यक्ति लापता है तब आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं और तलाक मांग सकते हैं। इन 9 कारणों के अलावा भी और कुछ अधिकार स्त्रियों को दी गई हैं। उसमें पहला है कि अगर पति की कोई और विवाहिता पत्नी है। दूसरा है कि अगर पति रेप या सोडोमी का गिल्टी है। और तीसरा है कि अगर मेंटेनेंस का आदेश हो गया है या गुजारा भत्ता का आदेश हो जाने के बाद भी पति जो है 1 वर्ष तक सहवास आप लोगों का नहीं हुआ है तो तलाक मिल सकती है ऐसी स्त्री को। और चौथा जो एक अलग अधिकार है स्त्रियों को वो ये है कि अगर आपकी शादी 15 वर्ष की आयु तक में हुई है और
18 वर्ष की आयु से पहले विवाह को निरस्त करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। तो ये सारे आधार हैं जिस पर आपको कानूनन डाइवोर्स या विवाह विच्छेद या यूँ कहें कि तलाक कानूनन मिल सकता है। लेकिन अलग होना अगर इनएविटेबल या इंडिस्पेंसेबल न हो, यानी कि एकदम टाला ही नहीं जा सकता है, या अति आवश्यक है, तो तब तो बात ही कुछ और है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप लोग को मालूम ही है कि गृहस्थ जीवन पारिवारिक धर्म निर्वाह का समय है या सामाजिक संरचना को आगे बढ़ाने का वक्त होता है। और अगर शुरुआत में ही गृहस्थ जीवन बिखरता है तो एक पूरा परिवार बनने के पहले ही बिखर जाता है। इसीलिए मैं विकल्पों की बात कर रहा हूँ। आपके पास 4 विकल्प हैं कि अगर बेहद ज़रूरी न हो, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आपके पास 4 और अधिकार हैं जिसके तहत कि आप विवाह तलाक की स्थिति को टाल सकते हैं कुछ दिनों के लिए। वो है आपका राइट टू मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता पाने का अधिकार, आपका राइट टू रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सहवास को यथास्थिति में बहाल करने का अधिकार है जो आप कोर्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है जुडिशियल सेपरेशन की मांग कर सकते हैं आप, इसमें भी आपको 1 साल से ज़्यादा ही समय मिल जाएगा। और चौथा जो सबसे बढ़िया एक्ट है जिसका कि उपयोग बहुत कम हो रहा है, जिसे मैं बार बार कहता हूँ, वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2009। इस एक्ट में तो सारी समस्याओं को इस निहित किया गया है और उसके रिलीफ का उपाय है, इसका प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे गुजारा भत्ता, आपको जब तक आप शादीशुदा हैं, जब तक तलाक नहीं हो जाता है या सेटल नहीं हो जाती है मैटर, आपको गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। उसी तरह से रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का अगर आप करते हैं, माने पुनः सहवास स्थापित करना चाहते हैं, तो उसमें भी वो उस दौरान आप लोग दोनों को आपस में बातचीत करने का, अपनी समस्याओं को डिस्कशन करने का मौका मिलता है। जुडिशल सेपरेशन में भी उन सभी आधार जिससे कि तलाक मिल सकता है, उस आधार पे आप जुडिशल सेपरेशन ले सकते हैं। उसमें भी उसका निर्णय हो जाने के बाद भी 1 साल तक का समय मिलता है। और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस में आपको रेमिडीज मिलती है। इसका सबसे बड़ा ये चारों जो विकल्प है उसकी खूबियाँ ये है कि आपको एक इंटरवल मिलता है, आपको एक समय मिलता है सोचने का कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है या नहीं, क्या उसको टाला जा सकता है या नहीं, फिर से मिला जा सकता है या नहीं। इसका समय आपको ये विकल्प का प्रयोग देता है, क्योंकि तुरंत एक नो रिटर्न स्टेज में पहुंच जाना ठीक नहीं है जो बाद में पछताना पड़े। इसलिए विकल्पों का प्रयोग कीजिए। इसमें डिस्प्यूट के निदान की उम्मीद रहती है। बहुत ज़्यादा दिन हो जाने के बाद निदान होता भी है। हालांकि निर्णय लेने के लिए आप हमेशा स्वतंत्र हैं, निर्णय आपका है, लेकिन आपको एक समय मिलता है जिससे कि आप
फिर एक हो सकते हैं। और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस ये एक बहुत ही सुंदर एक्ट है, जिसमें डिस्प्यूट होने से आप जाएंगे तो आपको आपके हर तरह के समस्या का इसमें रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। और इस विषय में आप जब भी निर्णय लें किसी अधिवक्ता का सहारा ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यू मस्ट लाइक इट, यू मस्ट गिव योर कमेंट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसे कंटेंट्स जिसका जीवन पे बहुत प्रभाव होता है उसके साथ मैं आपके सामने आ सकूं। धन्यवाद।